उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो दो गो प्रतिच्छेदी वृत्त बनाएंगे, एक ये वृत्त हो गया, एक यहाँ पे एक ये वृत्त बना दिया, प्रतिच्छेद कर दिया ना। तो इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने, ये हो जाएगा और एक वाला ये हो जाएगा, कितना हुआ? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होंगे? 2 होंगे। कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कतई जहर सवाल है। ये कैसे बनता है देखिए ध्यान से, आप समझिएगा। कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री। याद रखिएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री दिया। अल्फा भी 30 है, बीटा भी क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक, बात बताओ, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है? 30 डिग्री, बीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो कॉस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है? जो साइन देखो नहीं पता होता है तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि cos 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री दिया है। तो किसी एक को आपको बदलना होगा, किसी एक को बदलना होगा। यानी cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, यही ना दिया है। एक बात याद रखिए, हम इसको बदल देते हैं, इसमें इसको बदल देंगे। शुरू वाला 2 गो है तो किसी एक को बदलिए, 2 गो है तो किसी एक को बदलिए। तो इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? पहले लिखेंगे कॉस 90 में से 70 घटेगा तब ना 20 होगा। 20 है तो 90 में से 70 घटेगा तो 20 बचेगा। हमेशा 90 में से नहीं घटाएंगे, यानी साइन क्या हो जाएगा? 70। इसमें तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ देखिए साइन 20 है तो 70 लाने क्या करेंगे? 20 कब आएगा? 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 आएगा बताइए? 70 ना, तो साइन 90 माइनस 70 हो जाएगा इंटू कॉस 70 हो जाएगा। एक बात बताइए, कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा ना, यहाँ लिखेंगे कितना? साइन 70 डिग्री इंटू हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, साइन 70 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 70 इंटू कॉस 70। एक बात बताओ, साइन 70 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 70 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 70 होगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। आप जानते हैं ना जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही वाला ना, थीटा है 70 है, 70 है, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 70 है यहाँ भी 70 होना चाहिए, यहाँ 30 है यहाँ 30 है, हमेशा मान दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसी कोई गड़बड़ नहीं, सड़बड़ नहीं, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका HCF 70 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? बहुत जहर सवाल है। आपको इसको बनाने से पहले आपको कुछ बातें याद होना चाहिए। क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसह गुने मासह। ये बात याद है। एक और बात याद रखिएगा कि दो संख्या नहीं, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुने मसह होता है। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको दो बातें याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल वाला है, तो हम ये ऊपर वाला यूज करेंगे नहीं। पहली संख्या दे, दो गो संख्या देता तो नीचे वाला लगा देते, लेकिन यहां पर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिएगा ये वाला, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 86 70 बराबर लसत नहीं ना है, एलसीएम पूछ रहा है। एचसीएफ कितना दिया है 17, तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 8670 8670 बटा में 17। कटा दो इसको, कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। 17 5 85 हो जाएगा ना, 17 एकम 17 एगो जीरो बढ़ गया, यानी 510 आंसर। यानी इसका एलसीएम जो आएगा 500 कितना आएगा 10 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 510 आएगा। क्लियर हुआ ना, बोलिए इसे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय की बात किया है। एक बात बताइए सबसे पहले, यहां पर देखिए जब भी बनाइएगा ये मत देखिएगा यहाँ पे 64 है 36 है, तो 64 का निकाल लीजिएगा 8 और 36 का निकाल लीजिएगा कितना 6, 814 मार दीजिएगा आंसर। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये सारा सर क्या है गलत है, ये क्या है गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक ना। कैसे बनाएंगे, यहां पर बनाने के लिए क्या करेंगे आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 64 है और यहाँ पे 36 है, दोनों को जोड़ दो, क्या होगा 100 होगा। 100 का कितना होता है 10, तो 10 कैसी है परिमेय है ना। क्या है ये परिमेय है, क्या है ये परिमेय है। ठीक है, परिमेय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सब तो है ये है, 36 का अगर अलग अलग निकालोगे कभी ऐसा होगा अलग अलग निकालो गलत हो जाएगा। 36 का 6 36 का 6 33 का 12 मार दोगे, होगा कि परिमेय होगा। ऐसा कभी मत करना, ये दोनों को पहले जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल दो। समझ गए ना, ऐसा काम कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की एक फेंके में दो नहीं आने की परीक्षा क्या होगी। एक पासा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही ना है 1 2 3 4 5 6 है। तो कह रहा है कि दो नहीं आने की, यानी यहाँ पे दो नहीं आने की परीक्षा क्या हो। दो नहीं चाहिए, अरे दो नहीं चाहिए तो 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कितना लेना पड़ेगा आपको, टोटल 6 था। करा कि दो ना आवे के चाहिए, बारात में दो नहीं आना चाहिए, तो 5 तो ये 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आएगा। तो करा दो नहीं आने की, दो नहीं आने की, दो, अरे बाबा रे बाबा, दो नहीं आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, दो छोड़ दीजिए कितना आ रहा है 5 ना, 5 बट्टा में 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो नहीं बोला रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब तो आ सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा। क्या होगा सी होगा। बोलिए दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सीएम क्यूब है, यहाँ पे आयतन दे दिया 125 घन सीएम क्यूब, तो आप जानते हैं कि घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर होता है 125 सीएम क्यूब दिया है, तो ए क्यू होता है, ए क्यू बराबर 125 सीएम क्यू हो गया ना।
ए क्यूब और 125, तो घन निकालिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, 125 का कितना होता है 5 सीएम होता है, कितना होता है 5 सीएम होता है। तो घन का किनारा घन का विकर्ण क्या अनुपात क्या होगा, कह रहा कि घन का किनारा, ठीक है, अनुपात घन का विकर्ण, यही ना पूछ रहा है, कह रहा कि घन का किनारा क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा। तो एक बात बताइएगा, घन का किनारा कितना दिया है, ए होता है, विकर्ण ए √3 होता है, होता है, ए का मान पुट करो 5 अनुपात 5 √3, 5 5 तो कट गया, तो एक अनुपात का बचा √3, यही ना बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, क्या होगा ए होगा। ये जब दोनों कटेगा तो एक अनुपात √3 ना बचेगा, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 82, यानी यहाँ पे समझो क्या है 82 जो है ना, ये अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद है, 82 क्या है अंतिम पद है, और ये क्या है प्रथम पद है, याद रखिएगा शुरुआत वाला प्रथम पद है और ये वाला जो है अंतिम पद है। यहाँ पे हल में लिखेंगे ए बराबर कितना 2, डी बराबर क्या लिखेंगे 6 में से 2 घटा कितना 4, प्रथम पद है, अंतिम पद कितने सर्वंतर कितना हो जाएगा 6 में 2 बराबर 4 हो जाएगा, और अंतिम पद यानी ए एन बराबर हो जाएगा 82, एन बराबर क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा, आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, इसी पे वैल्यू पुट कर दिए, एन का मान कितना है बताइए 82, 82 बराबर ए का मान है 2 प्लस एन का मान नहीं पता है, एन -1, डी का मान है आपको 4, ये प्लस है, ये इधर नहीं लाएंगे, पहले ये 2 इधर लाएंगे, 82 - 2 बराबर n -1, तो 80 बराबर n -1 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे इंटू में 4 है, अभी यहाँ पर भी अभी 4 है, ठीक ना। अब ये गुना में इधर जाएगा तो क्या भागा में, यानी 80 बटा में 4 बराबर n -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना 20 चौके 80, तो ये माइनस है 1, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इसलिए n बराबर 20 + 1 बराबर 21, समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए दिक्कत है, कौनो दिक्कत ना होके के चाहिए, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए, 9 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे, क्या करेंगे ऑप्शन से। पहले देखिए समांतर से प्रथम 3 गो पद दे दिया है, दिया क्या है 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1 दिया है। तो करा y का मान क्या हो सकता है, एक बात बताओ, हम लास्ट से लेके चलते हैं, 2 पहले रखेंगे, क्या रखेंगे 2 को रखेंगे, ठीक ना, 2 यहाँ रखेंगे, 3 × 2 - 1, 3 × 2 + 5, 5 × 2 + 1, 3 × 6, 6 में से 1, 3 × 6 5, 11, 5 10 + 1। एक बात बताओ 6 में से 1 घटे कितना होगा 5, 6 5 11 11, क्या ये एपी में हो सकता है, ये एपी में हो सकता है बताओ तो, एपी में होगा क्या ये कभी, अरे यहाँ बीच के अंतर तो ठीक है 6 है, इसके बीच के अंतर 0, एपी में है नहीं है, तो ए डी नहीं होगा। अब हम सी लेकर चलते हैं, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 5 लेके चलेंगे, यानी 3 × 5 - 1, 3 × 5
+5, 5 गुने 5 +1, पति 15, 15 में से घटल 14, पति 15, 15 में से घटल कितना 14, पति 15 4, अरे पति 15 5, 20 ना, 20 हो जाएगा, 50 25 1 26। इसके बीच का अंतर देखते हैं, इसके बीच का अंतर देखते हैं कितना आता है। इसके बीच का अंतर 6, इसके बीच का अंतर 6, यानी जिसके सर्वांतर का मतलब होता है समांतर से जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, यानी इसके जब बीच की दूरी बराबर है तो ये क्या है, एपी में है, एपी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बोलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या कहता है कि बहुपद x² - 49 के शून्य कौन से होंगे। आपको बार बार बताए होंगे कि x² - 49 बराबर 0, x बराबर √49 हो जाएगा, बाहर निकलेगा प्लस माइनस कितना 7, एगो प्लस एक माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस दिया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, डी नंबर। समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बार बार रिवीजन करो, जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। समझ गए ना, क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं तो उसके कंसेप्ट क्लियर रखो पहले। समझ गए।